नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यबोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदेह सुप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। मार्ग साम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन की गत की ओर ले जाती है, किंतु जब वही साधना हमारे श्री गुरुदेव के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो स्वयं सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन जब हमारे श्री गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ हो भगवान का सामीप्य प्रदान करते हैं। ऐसे परम करुणा वरुणालय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय के आदेशानुसार हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की उपासना एवं वंदना करें। क्यों नहीं? उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना वह साधन है जिस साधन के द्वारा साधक साध्य की निकटता प्राप्त कर लेता है। काल कर्म और योग के चक्कर में फंसकर ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। फिर जब उसके बड़े भाग होते हैं, उस पर ईश्वर की कृपा होती है, तब उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, पर इनमें जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वह है मनुष्य योनि। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है नर समान नहीं कौने देही, मनुष्य के समान कोई दूसरी देह नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव चराचर जाचत एही। संपूर्ण चराचर जगत के जीव जिसकी याचना करते हैं कि हमें मानव योनि मिले, मनुष्य का शरीर मिले, पर आज हमें सहज में ये मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम सांसारिक विषयों में ही लगे रहे हैं। इस मानव योनि को पाने के बाद केवल ये नहीं कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहें, और जो ऐसा करते हैं बतलाया गया नर तन पाई विषय मन देही तो पलट सुधाते सठ विश्लेही। ऐसे मानव योनि को पाकर भी जिसका मन केवल विषयों में ही लगा रहे, समझो वो मानव अमृत को ठुकराकर विष अपना रहा है। आज हमने ये मानव समाज पाई। ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके माध्यम से हम अपना लोक तथा परलोक दोनों बना सकते हैं। आवश्यकता है कर्म करने की। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। और यदि मनुष्य योनि को पाकर भी हम भवसागर से ना तरें, तब तो सिद्धांत कहता है जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृतनिंदक मंद मति आत्मा हन गति जाई। ऐसी मानव समाज को पाकर भी जो भवसागर से ना तरे, वह मंद बुद्धि वेदों में निंदित तथा आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आज श्री गुरु आदेश है, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए दोनों बंधु संध्योपासना करें, क्योंकि जो ऐसे अवसर का लाभ नहीं ले पाते, फिर उन्हीं के लिए हमारे कवियों ने कह दिया कि मन पछतई है अवसर बीते। अवसर निकल गया तो सिर्फ पछताना ही शेष रह जाता है। चलें दोनों बंधु संध्योपासना करें। ओ
अब चलो करें संध्या बंदन, अब चलो करें संध्या बंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है, और जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, अब उनको आज जगाना है। अब उनको आज जगाना है। और देखो ना मेरे भाई, ये प्रकृति की संधि कैसी, हृदय हृदय उमड़ा जा रहा। ये प्रकृति की संधि कैसी, हृदय उमड़ा जा रहा। तो आ चुका है जो हृदय में, अब आ चुका है जो हृदय में। देखो आकाश में मुस्का रहा है, आ चुका है जो हृदय में। खेलती है अरुण उषा, शांत है ये वातावरण भी, शांत है वातावरण भी। तो आज संध्या के लिए ये मन स्वयं मचला जा रहा है। ये मन स्वयं मचला जा रहा है। तो चलो भैया अब करे संध्या समय, संध्या का आया है समय, संध्या का आया है। और है पावन शुभ ये समय देखो, है पावन शुभ ये समय देखो। ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो।
देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन प्रभावित होकर के हमारे समिति के अमित तिवारी जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुभानी संध्या है आई, सुभानी संध्या है आई, महिमा वेदों ने गाया है, सुभानी संध्या है आई, सुभानी महिमा वेदों ने गाया है, करे अब पार जीवन को, 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 करे अब पार जीवन को। सुलभ साधन ये पाया है, सुलभ साधन ये पाया है, चलो भैया समय को लख, चलो लालो समय को लख, बुलावा माँ का आया है, चलो भैया समय को लख, बुलावा माँ का आया है, चलो भैया। श्री गुरुवादेश प्राप्त हुआ संध्योपासना के लिए। संध्योपासना का तात्पर्य अपने इष्ट की आराधना करना, अपने इष्ट देव की वंदना करना,
क्योंकि संध्या है नित्य कर्म और इस कर्म में उपासना की जाती है अपने इष्ट की, अपने आराध्य की। मेरे इष्ट देव भगवान शंकर, मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं? मेरे पास वो शब्द ही नहीं जिन शब्दों के माध्यम से मैं आपकी महिमा का बखान कर सकूं। मेरे आराध्य नाचे 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 धरा गगन, झूमे दसों दिशाएं। नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, भोलेनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। मेरे नाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए। दसों दिशाएं नाचे गगन धराए, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए। देव सबसे न्यारा, तुझको नमः हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाई 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 है तेरे द्वारे दर्शन की कामना। लाई है तेरे द्वारे मेरे नाथ तेरी महिमा। भोलेनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन, नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं। नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन ये हो, नाचे गगन धरा झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा ये तीन लोक गाए।
ध्यान योगी जन। सुमन सुंदर चढ़ा चलो लाल समय को लख बुलावा माँ का आया है। चलो भैया समय को लख बुलावा माँ का आया है। चलो भैया करे संध्या समय संध्या का आया है। समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो है पावन शुभ समय देखो। ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो। ये गुरुवर ने बताया है। ये गुरुवर ने बताया है। ये गुरुवर ने बताया है। जोरदार तालियों से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की। आप लोग सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन। प्रभावित हुए हमारे श्री वीरेंद्र वाजपेयी जी। आपकी ओर से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में। और आप हैं आशीष सिंह, आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। और आप हैं वैभव तिवारी जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। आपकी ओर से 101 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में, 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और 101 मुद्राएं हमारे विनय भैया को, 101 मुद्राएं हमारे सुशील भैया को, और 101 मुद्राएं हमारे मुकेश जी को प्रदान किए गए हैं। और हमारे अमित तिवारी जी की ओर से ये 40 मुद्राएं व्यास जी और सुशील भैया को प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद। हे महाप्रभु दीन बंधु दीनानाथ, इस सेवक के हृदय रूपी मानसरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाले, त्रैलोक के प्रत्येक स्थान पर विराजमान, या यूं कह दें कण कण पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाले काकपक्ष धर्मवीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रिलोक का संसार का कोई भी प्राणी श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से अनुराग रखता है, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही। त्रिलोक का संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी शिष्य अगर श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है तो होता क्या है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन शकल विभव बस करही। या यूं कह दें संसार का कोई भी प्राणी अगर श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है तो वह प्राणी संसार के प्रत्येक वस्तु को अपने बस में कर लेता है। जो चाहता है, जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की वह कल्पना करता है, वह उसके समक्ष में होती। होता कब है, जब प्राणी गुरुदेव भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता है। दुर्भाग्य यह है, प्राणी को जो करना चाहिए वह करता नहीं है, जो देखना चाहिए वह देखता नहीं है, जो खाना चाहिए वह खाता नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला, कर्तव्य मार्ग की ओर अग्रसर कराया गया, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए आरूढ़ किया गया, कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेशित किया गया। कर्तव्य का पालन करना है। संध्या एक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। कर्तव्य करने का अधिकार एक नहीं प्रत्येक मानव का है, लेकिन प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता। एक प्रश्न खड़ा होता है, जब प्रत्येक प्राणी को कर्तव्य करने का अधिकार है और प्रत्येक प्राणी संध्या कर नहीं सकता तो वह अपने कर्तव्य का पालन कैसे करे। प्रत्येक मानव को कर्तव्य का पालन करने का
अधिकार है, किंतु प्रत्येक प्राणी संध्या नहीं कर सकता। प्रश्न खड़ा होता है, प्रत्येक प्राणी को कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, संध्या प्रत्येक मानव नहीं कर सकता, तो कर्तव्य का पालन कैसे करे? मानव जीवन का एक नहीं, मानव जीवन के दो नहीं, मानव जीवन के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। अगर प्राणी एक कर्तव्य अगर प्राणी एक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता तो 10 कर्तव्यों में से किसी एक कर्तव्य का पालन अवश्य कर सकता है। संध्या बंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार, प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता तो व्रत कर सकता है, व्रत नहीं कर सकता तो तीर्थ कर सकता है, तीर्थ भी नहीं कर सकता तो उत्सव कर सकता है, उत्सव भी नहीं कर सकता तो दान कर सकता है, दान भी नहीं कर सकता तो सेवा कर सकता है, सेवा भी नहीं कर सकता तो संस्कारों का अनुसरण कर सकता है, संस्कार भी नहीं है तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ भी नहीं कर सकता तो वेद पाठ कर सकता है, वेद पाठ भी नहीं कर सकता तो सबसे सरल उपाय है धर्म का प्रचार कर सकता है। अगर धर्म का प्रचार नहीं कर सकता तो धर्म का विरोध करने का भी अधिकारी मानो नहीं है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था, मैंने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव मानव इस धरती पर आता है, आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? प्राणी को जो नहीं करना चाहिए वह करने लगता है। तो गुरुदेव ने कहा, प्राणी इस धरती पर आता है, आने के बाद सर्वप्रथम झटपटा करके पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है 4 सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानो उन सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण वह मानो पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृद्ध माता बैठी हुई, वृद्ध माता को देख करके वह मानो पश्चिम दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृक्ष है, वृक्ष को देख करके मानो वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है या यूं कह दें एक सफेद है और एक काला है। वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, वहीं एक विषधारी सर्प बैठा है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा, गुरुदेव रुक क्यों गए? मानो इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा, प्राणी दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत बरियाई पकड़ करके ले जाते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंहों को देखा। वो 4 सिंह कौन हैं? गुरुदेव ने कहा, काम, क्रोध, मद और लोभ, यही 4 सिंह हैं। मैंने कहा, गुरुदेव ये 4 सिंह करते क्या हैं? तो गुरुदेव ने कहा, नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं, इससे प्राणी कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी पश्चिम दिशा की ओर गया, उसने वृद्ध माता को देखा। वो वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा, यही तो माया है। जब इस जगत में मानव आता है तो माया रूपी आवरण से ढक जाता है और मानव परमात्मा को भूल जाता है। सो माया बस फिरे भुलाना, माया की बसीभूत होकर के परमात्मा को प्राणी भूल जाता है। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया, उसने एक वृक्ष को देखा और वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। ये 2 चूहे कौन है? गुरुदेव ने कहा, जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले जा रहे हैं। किसी का जीवन बढ़ रहा है क्या? अगर एक दिन कम होता है तो मानव के जीवन का भी एक दिन कम होता है। मैंने कहा, गुरुदेव जो विषधारी सर्प बैठा है ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, यही तो काले है, यही तो मानव की प्रतीक्षा किया करता है। प्रत्येक मानव जानता है, प्रत्येक प्राणी जानता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है। यह मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन किसी से यह पूछ लिया जाए कि यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए है? आचार्य जन कहते हैं, देह धरे करिया फल भाई, देह धारण करने का फल क्या है? देह धरे करिया फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई।
परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। हमारा भी परम कर्तव्य है, हम भी अपने इष्ट का आराधन करें। किंतु इष्ट का आराधन तब किया जाता है जब इष्ट अप्रत्यक्ष में होते हैं, समक्ष में नहीं होते, तब हम उनकी आराधना करते हैं। मेरे आराध्य, मेरे इष्ट मेरे प्रत्यक्ष में हैं, मैं इनकी वंदना करूं, अर्चना करूं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु। मेरे तो सब कुछ आप हैं। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग के धीरम, राजीव नेत्रम, रघुवंशनाथम, कारुण रूपम, करुणाकरांतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे, श्री रामचंद्रम शरणम। श्री राम जी सरकार भैया लक्ष्मण के साथ संध्या वंदन इष्ट आराधन कर रहे थे, और जब भगवान संध्या वंदन कर